नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम जीएफजी की पीटीओडी करने वाले हैं। आज की ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसीलिए इसकी रेटिंग भी आज 2 ही रखी गई है। यहाँ पे हमें एक रोमन नंबर दिया हुआ है जिसे हमें एक नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। रोमन की एक गिनती करने का तरीका है, जैसे हमारे इंग्लिश और हिंदी की गिनती करने का तरीका है, सिमिलरली वैसे ही, बस यहाँ पे लिखने का थोड़ा सा वे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए मैप का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैप सबसे पहले कि वो पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है और दूसरा उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ 1 के इक्विवेलेंट होती है। हाँ, वर्स्ट केस में बहुत ज़्यादा जा सकती है, बट क्योंकि ये हैशिंग का यूज़ करता है इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 के आसपास जा सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे इनपुट आएगा v तो हमें उसका आउटपुट देना है 5, इनपुट अगर आया 3 तो उसका आउटपुट देना है 3, सॉरी आई तो उसका आउटपुट देना है 3। यहाँ पे मेनली इतने ही लेटर्स होते हैं आई वी एक्स एल सी डी एम, तो इन्हीं की हेल्प से हम हमारे एक वर्ड्स बनाने वाले। तो चलिए देखते हैं हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कोड। सबसे पहले एक मैप बनाएंगे जो कि पेयर के फॉर्म में स्टोर करेगा। पेयर कैसा रहेगा, एक साइड कैरेक्टर रहेगा और दूसरे साइड इंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई दूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मुझे मिलेगा 1। आई के करस्पॉन्डिंग मुझे रिजल्ट मिलेगा 1। मैं अगर v दूंगा तो v के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मुझे मिलेगा 5। एंड इसी तरीके से अगर x तो 10, l तो 50, c तो 100, d तो 500 और m तो 1000। अब इसके बाद इन सब वैल्यूज को मैप में स्टोर करने के बाद अब मैं एक आंसर वेरिएबल बना लूंगा जिसका नाम मैंने रोमन दिया है, जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अब जो भी हमें ये वर्ड्स मिले हुए हैं, जो भी हमें इनपुट मिला हुआ है वो एसएन स्ट्रिंग के फॉर्म में मिला हुआ है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स आई वी। एक्स यहाँ पे है 14, सॉरी एक्स है यहाँ पे 10 और आई वी को लिखते हैं ओवरऑल 14। तो ओवरऑल इसका मतलब है 14, बट आई वी का मतलब है 4। तो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा 14, बट इसको कंप्यूटर की हेल्प से कैसे 14 लाना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एस टी आर डॉट साइड। यहाँ पे एस टी आर का साइज 3 है, तो इनिशियली आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस। तो पहली बार देखते हैं, तो पहली बार आई की वैल्यू है 0। आई जब तक लेस देन 3 है, क्या आई लेस देन 3? हाँ, आई लेस देन 3 है। तो अब सबसे पहले अपन आएंगे तो चेक करेंगे इफ एमपी अगर जो भी वैल्यू पड़ी है मैप के एस टी आर ऑफ आई कहाँ पे है? अभी इनिशियली जो आई है वो हमारा यहाँ पे है और जो आई प्लस 1 है वो यहाँ पे है। तो हमने बोला कि मैप के अंदर जो एस टी आर ऑफ आई पे कौन सी वैल्यू, मैप के अंदर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वाली वैल्यू पड़ी हुई है? 10। तो क्या 10 लेस देन मैप के एस टी आर ऑफ आई प्लस 1? आई प्लस 1 पे क्या पड़ा हुआ है? आई पे आई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी हुई है 1। क्या 10 1 से छोटा है? नहीं, 10 1 से छोटा नहीं है, 10 1 से बड़ा है। तो इसलिए इफ वाली कंडीशन ना एग्जीक्यूट होकर एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे जो एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली है वहाँ पे लिखा हुआ है रोमन। जो भी हमने ये वेरिएबल बनाया था, जहाँ पे इनिशियली जो रोमन वाला वेरिएबल था वहाँ पे हमने इनिशियली 0 स्टोर करवाया हुआ था। इस वाले वेरिएबल पे हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? मैप के जो भी जहां पे भी अभी एस टी आर पे जिस भी इंडेक्स पे खड़े हुए हैं उसकी वैल्यू हमें ऐड कर देना है। अभी करंटली किस इंडेक्स पे खड़े हुए थे? करंटली 0th इंडेक्स पे खड़े हुए थे और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स था जिसकी वैल्यू है 10। सो हमने रोमन पे 10 ऐड कर दिया। रोमन इज इक्वल टू 0 प्लस 10 विच इज इक्वल टू ओवरऑल इसकी वैल्यू हो गई 10। अब आई बढ़ा एक आगे और आई की वैल्यू हो गई इस बार 1। तो आई अब यहाँ से उठ के आई चला आया यहाँ पे और आई प्लस 1 चला आया यहाँ पे। हमने पूछा कि जो भी मैप के एस टी आर ऑफ आई की करस्पॉन्डिंग कौन सी वाली वैल्यू पड़ी हुई है? आई के करस्पॉन्डिंग पड़ी हुई है 1। क्या 1 छोटा है किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से? आई प्लस 1। आई प्लस 1 कहाँ है? यहाँ वी पे पड़ा हुआ है 5। क्या 1 छोटा है 5 से? हाँ, 1 छोटा है 5 से। तो इसलिए इस बार क्या होगा, जो भी रोमन है उस पे माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा? एस टी आर ऑफ आई, जो भी आई पे वैल्यू पड़ी हुई है उस पे माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं, रोमन पे पड़ा हुआ था 10 और आई के करस्पॉन्डिंग यानी आई के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू पड़ी हुई थी? 1। तो 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। ओवरऑल ये 9 हो गया। अब आई आगे बढ़ा और इस बार आई की वैल्यू हो गई 2।
आई मूव करते करते यहाँ पे आ गया, आई हो आ गया यहाँ पे, और आई प्लस 1 चला गया आउट ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पे क्योंकि आई प्लस 1 आउट ऑफ इंडेक्स चला गया, तो मैप पे किसकी वैल्यू पड़ी हुई है, मैप पे वैल्यू पड़ी हुई है सिर्फ 5 की। str ऑफ आई प्लस 1 एग्जिस्ट ही मैप पे नहीं कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा और एल्स पे जाके देखेगा रोमन प्लस एमपी str ऑफ आई। str ऑफ आई 5 पे वी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पड़ी हुई है 5, तो 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। ओवरऑल इसका आंसर 14 हो जाएगा। इसी तरीके से अब आई आगे बढ़ेगा और इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या 3 3 से छोटा है? नहीं, 3 3 से छोटा नहीं है, इसलिए ये फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे ओवरऑल आंसर पे 14 आ जाएगा और यहाँ से हम 14 रिटर्न कर देंगे। दोस्तों, अगर ये आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।